छत्तीसगढ़ के कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी की कार्रवाई तेज हो गई है। सोमवार को पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर पर छापेमारी हुई, जहां ईडी को 30 लाख रुपए नकद, पेन ड्राइव और कुछ अहम दस्तावेज मिले। यह छापेमारी राज्य भर में 14 जगहों पर की गई, जिसमें भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल और उनके करीबी पप्पू बंसल के ठिकाने भी शामिल थे। छापेमारी के दौरान बड़ा हंगामा हुआ। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ईडी अधिकारियों को घेर लिया और उनकी गाड़ी पर पथराव कर दिया, जिससे पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। हमले में ईडी के डिप्टी डायरेक्टर स्तर के अधिकारी की गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई। इसके बाद ईडी कानूनी कार्रवाई की तैयारी में जुट गई है। ईडी की जांच में सामने आया है कि छत्तीसगढ़ में शराब घोटाले से राज्य के राजस्व विभाग को 2161 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। जांच के दौरान चैतन्य बघेल के खाते में घोटाले से जुड़े पैसों के सबूत मिले हैं। इसी के चलते ईडी ने उन्हें मंगलवार को पूछताछ के लिए तलब किया है। आरोप है कि अवैध कमाई को अलग अलग योजनाओं के माध्यम से हेरफेर कर सफेद किया गया। ईडी की कार्रवाई पर भूपेश बघेल ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने इसे राजनीतिक साजिश करार देते हुए कहा कि चुनाव से पहले विपक्ष को डराने के लिए ईडी का इस्तेमाल किया जा रहा है। बघेल ने दावा किया कि उनके पास जो भी संपत्ति है वह पहले से घोषित है। उन्होंने व्यंग्य करते हुए कहा, मैं तो महीनों से ईडी का इंतजार कर रहा था। जब टीम आई तो मैंने कहा, स्वागत है। ईडी की जांच में खुलासा हुआ कि शराब की बोतलों पर नकली होलोग्राम लगाकर अवैध बिक्री की गई। इसके लिए नोएडा की प्रिज्म होलोग्राफी सिक्योरिटी फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड को टेंडर दिया गया, जबकि यह कंपनी इसके लिए पात्र नहीं थी। आरोप है कि टेंडर देने के लिए सरकारी नियमों में बदलाव किए गए और इस कंपनी का संबंध छत्तीसगढ़ के एक वरिष्ठ नौकरशाह से था। इस मामले में अब तक IAS अनिल टुटेजा, कांग्रेस नेता अरुणपति त्रिपाठी और रायपुर के मेयर के बड़े भाई अनवर ढेबर को ईडी ने गिरफ्तार किया है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ईडी की कार्रवाई को लेकर कहा, किसी की हिम्मत नहीं कि वो भूपेश बघेल को छू सके। मैं मौत से भी नहीं डरता, ना हारने का डर है ना मरने का। उन्होंने दावा किया कि ईडी के पास इस मामले में कोई ECIR नंबर नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि 7 साल पहले उन पर एक गंभीर आरोप लगाया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया था और इस मामले में भी ईडी को कुछ नहीं मिलेगा। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा, यह राजनीतिक साजिश है जिसका मकसद हमें परेशान करना है। आज सुबह जब मैं चाय पी रहा था, ईडी वाले आए। मैंने कहा, स्वागत है। मैं 3 साल से इंतजार कर रहा था। उनके पास सर्च वारंट तक नहीं था। उन्होंने मीडिया में चल रही खबरों पर भी कटाक्ष किया और कहा, खबरों में आ रहा है कि कैश गिनने की मशीनें लगाई गई हैं, लेकिन मेरी बहू बैंक में काम कर चुकी है। उसने कहा, मैं इतना कैश हाथ से गिन लेती थी, मशीन की जरूरत नहीं पड़ती।